यहाँ पर इवोल्यूशनरी आपको समझ। तो कैसे नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, कैसे नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, ये एक इवोल्यूशनरी स्टोरी है ना, इवोल्यूशनरी स्टोरी है। कि हुआ क्या कि पहले मान लेते सिंगल सेल थी, तो उसको कोई इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा था, वो कैसे पता कर रहा था, वो सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे देखता था, वो डिटेक्ट करता था कि कोई चीज़ है जो हार्मफुल है, आ रही है, तो मुझे अपने अपने सेल्स को प्रिपेयर करना है। तो होता होगा वो कुछ सिक्रीशंस करता होगा या फिर अपनी मेम्ब्रेन को कवर कर लेता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अमीबा में पढ़ा है ना, इंसिस्टेशन होती है ना? तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता होगा, है ना? जब भी एनवायरमेंटल चेंज मैं यहाँ पर हार्मफुल एनवायरमेंटल स्टिमुलस की बात कर रहा हूँ, है ना? पर ज़रूरी नहीं है स्टिमुलस जो भी हो सकता है वो हार्मफुल नहीं, वो कुछ और भी तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल फूड का कोई बाहर फूड पड़ा है तो वो भी तो सेंस होगा, है ना? वो भी तो सेंसेशन होगी, तो वो सेंसेशन कैसे आएगी? तो ऐसे सिंगल सेल पे अलग सब कुछ जो होता था वो सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे हो रहा है। तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन ने सारी ज़िम्मेदारी उठा रखी है कि मैं देखूँगी क्या हो रहा है, ठीक है? और वहाँ पर जो रेगुलेट करने वाला बंदा है वो कौन है सेल में? वो है न्यूक्लियस, ठीक है? तो न्यूक्लियस वहाँ पर ब्रेन न्यूक्लियस। की तरह काम कर रहा है। जैसे हमारे पास ब्रेन है वैसे वो सेल के लेवल पे कौन काम कर रहा है? वो न्यूक्लियस कर रहा है, ठीक है? अब हुआ क्या कि ये जो सेल थी अकेली न्यूक्लियस। घूम रही थी। अब ये जो सेल थी वो अकेली घूम रही थी, अब ये क्या होना शुरू हुआ, इन्होंने झुंड बना लिया, ठीक है? अब तुमको पता ही जैसे कबीले में लोग रहते हैं, है ना? अब उनको अब वो रात अब वो सो रहे हैं, तो रात हो गया वो सोने जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं किसी एक बंदे को कह देते हैं कि तू तू ध्यान रख कि कोई आएगा या फिर कोई जानवर आएगा तो है ना जगा देना, अवेयर कर देना ताकि सब जाग जाएँ, ठीक है? तो वहाँ पर उन्होंने क्या करते हैं जब ग्रुप ऑफ सेल्स हो गई, तो उन्होंने एक सेल्स को कह दिया कि तू अब काम करेगा, तू अब देखेगा कि कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी सब हम ताकि हम बाकी सारे काम कर सकें मिलके, है ना? तो उन्होंने क्या करा उन्होंने क्या करा एनवायरमेंटल क्या सबको ऑडिबल नहीं है? सबको आवाज़ नहीं आ रही कि सिर्फ़ हिमांशु को नहीं आ रही? या तो हुआ क्या अब समझते हैं, तो हुआ क्या पहले सिंगल सेल थी तो सिंगल सेल पे गया जो भी डिटेक्शन होते थे, जो भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करा जाता, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करा जाता था, वो सब सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे होता था। बट जैसे-जैसे वो ऑर्गेनाइज़ होनी शुरू हुई, मतलब सिंगल सेल से मल्टी सेलर हो गए, तो उन्होंने क्या करा एक पर्टिकुलर सेल को डिवोट करना शुरू कर दिया कि ये सेल का काम क्या है, दिस इज़ गोइंग टू डिटेक्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस, है ना? तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, उस स्पेशलाइज़्ड सेल को हम क्या कहते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का काम क्या है, न्यूरॉन एक स्पेशलाइज़्ड सेल है, यानी कि ये सेल ही है। एक सेल है जिसके अंदर स्पेशलाइज़ेशन होगी, कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट करेगी ताकि ये डिटेक्ट कर सके जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी आप इसके अंदर पढ़ोगे कि क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, है ना? कि ये सेल कैसे दिखती है, इस सेल के अंदर क्या-क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो याद रखिए कि जो आपको एक नॉर्मल सेल में मिलता है वो इसमें भी मिलेगा, बट इसके अंदर थोड़ी और मॉडिफिकेशंस के साथ मिलेगा। ठीक है? तो आपको जितनी भी आप स्पेशलाइज़्ड सेल्स पढ़ते हैं, तो रिमेंबर उसको कोरिलेट करो नॉर्मल सेल्स के साथ, कि नॉर्मली सेल्स में क्या देखने को मिलता है और इसमें क्या देखने को मिल रहा है, कैसे थोड़े अलग है ना? इससे क्या होता है वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहता है। मैंने कहा ना कि कंपेयर करो तो आसान हो जाएगा, ठीक है? अब आगे समझते हैं, तो मल्टी सेलुलर हो गया, है ना? तो मल्टी सेलुलर हो गया मतलब मान लेते हैं 10 सेल के एक झुंड बन गया, उसमें से उन्होंने एक सेल को कह दिया कि तू ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब सेल क्या हुई थोड़ी और ऑर्गेनाइज़ हो गई, है ना? ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हो गए। अब सेल के ज़्यादा नंबर होने की वजह से क्या हो गया बॉडी साइज़ भी बढ़ गया। तो बॉडी साइज़ बढ़ने की वजह से क्या हो गया आपकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर अगर मैं एक सेल की बात कहूँ, तो एक सेल सिर्फ़ एक ही पर्टिकुलर रीजन के आस-पास पर्टिकुलर रीजन को कवर कर पाएगा। मान लीजिए बहुत बड़ी सी बॉडी है, तो इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ है ना? आपका जो न्यूरॉन वाली सेल्स है, तो उससे वो इसी बॉडी पे रहेगा। तो बाकी बॉडी पे क्या हो रहा है वो थोड़ी ना बता पाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन और ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो वो क्या करेगा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ा देगा, नंबर ऑफ स्पेशलाइज़्ड सेल्स बढ़ा देगा। तो वो एक इस कॉर्नर पे कर देगा, इस कॉर्नर पे कर देगा, इस कॉर्नर पे कर देगा। ठीक है? अब ये इन कॉर्नर्स पे हो क्या रहा है वो उन्होंने एनवायरमेंटल डिटेक्ट तो कर लिया लेकिन बॉडी तो पूरी है ना, वो कोने थोड़ी ना बॉडी है। वो तो बॉडी का हिस्सा है। पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए वो क्या बीच में तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दी जो बीच में सेंटर की तरह काम करे कि उधर से इन्फॉर्मेशन इधर आएगी, इधर से इन्फॉर्मेशन इधर आएगी, ताकि हम सब पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो ऑर्गेनाइज़ करा सकें। तो एक सेंटर में बन गया दैट इज़ नोन एज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसे बनना शुरू नहीं हुआ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हुआ? कैसे होता क्या है वैसे सेंट्रल नर्वस आपको नर्वस सिस्टम के सेंटर से क्या मतलब लगता है कि क्या होता होगा वहाँ पे? कैसी चीज़ें मिलती होंगी वहाँ? ब्रेन। गोबर, ब्रेन। ब्रेन? अच्छा। नहीं हमको मेरे दोस्त तो यही मतलब मेरे घर पे तो यही कहते हैं कि तेरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, तो भूसा मुझे लगा भूसा ही होगा। ठीक है? तो ब्रेन ब्रेन में होता क्या है? ब्रेन में ये ब्रेन होते क्या है? मतलब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या है? बेसिकली दीज़ आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन्स जब ग्रुप सर ग्रुप फिर हो कट जाते हैं, रही है। न्यूरॉन्स जब वो है वो ग्रुप हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? बेसिकली दे फॉर्म अ नर्वस सिस्टम।
दे फॉर्म अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हो आप, सीपीयू कह सकते हो ना। जैसे सीपीयू के अंदर क्या सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहां पर प्रोसेस हो रही है। तो सिमिलरली क्या होता है, सारे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इकट्ठा हो गए। जैसे हमारे ब्रेन में क्या वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स भरे पड़े, स्पाइनल कॉर्ड में क्या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स भरे पड़े। तो वो काम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं बाहर रिसेप्टर से, है ना, डिटेक्ट करके जो पेरिफेरली आपके जो भी चीजें होंगी वो डिटेक्ट करके भेज रही हैं। ठीक है, तो डिटेक्ट होने का, तो डिटेक्ट करके उसको कहाँ भेजा जाएगा, सीपीयू के पास, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो हुआ क्या कि न्यूरॉन्स थे ढेर सारी छोटी छोटी, तो उन्होंने क्या किया, वो कॉलोनाइज हो गए, उन्होंने ग्रुप ग्रुप बना ली। ग्रुप करके उन्होंने एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बना ली, जैसे आप कहते हो ब्रेन कहते हो, है ना। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग साइड, जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करा जाएगा और उसको एनालाइज करा जाएगा कि उसमें है क्या। ठीक है, अब एक और चीज होती है जो बच्चे बड़े ही उसको समझ नहीं पाते, वो है ग्लाया। एक वर्ड है ग्लायल सेल्स, मतलब गैंग्लियन, सॉरी मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ, गैंग्लियन। ठीक है, तो एक गैंग्लियन होता है क्या, गैंग्लियन क्या है, एक बीच में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि एक बीच में ब्रेन पड़ा हुआ है, साइड में कुछ पड़ी हुई है सेल्स, है ना। बट एक कभी कभी क्या होता है कि कुछ इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, वो भी एक छोटे, मतलब आप कह सकते हो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर की तरह काम करते हैं, जिनका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। और अगर कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस पोजीशन में नहीं है, या फिर इतनी इमरजेंसी सिचुएशन है कि सारे फंक्शन इस लेवल पे होने चाहिए, तो वो उस लेवल पे फंक्शन होते हैं, तो उससे आप क्या कहते हो, गैंग्लियंस। तो गैंग्लियन क्या है, गैंग्लियन क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ग्रुप या फिर क्या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स ही है, लेकिन ये कहाँ पड़े हुए हैं, इज अ प्रेजेंट आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो एक गैंग्लियन होता है, समझ रहे हो, आपको बातें समझ में आ रही है मैं क्या समझ कह रहा हूँ। रहे ठीक है, तो हुआ क्या, तीन चीज आई आपको समझ में आ रहा है, एक आपका न्यूरॉन है, हैं। एक बार repeat करना। एक आपका न्यूरॉन है। चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, थोड़ी कहानी तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, लिखता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा लिखने से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, स्क्रीन विजिबल है, रिकॉर्ड हाँ हो रहा है जी ना। सर। अच्छा यहाँ पर देखो, तो इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी तुम्हें कि पहले एक सिंगल सेल्ड है, तो उसके अंदर क्या जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करा जा रहा है किस लेवल पे, इट इज अकरिंग एट सेल मेम्ब्रेन लेवल, एट द लेवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन डिटेक्ट करे वही आगे वो, और प्रोसेस किस लेवल पर है, न्यूक्लियस के लेवल पे। अब मल्टी सेलर में क्या हुआ, मल्टी सेलर में क्या हुआ, मल्टी सेलर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको प्रोसेस करा जा रहा है ना। और एक स्पेशलाइज सेल्स है, उसने अपना काम, उसको हम आपने जिम्मेदारी दे दी कि तू तू देखेगा, तू देखभाल करेगा। ठीक है, वो डिटेक्ट करेगा एनवायरमेंटल चेंजेस को, है ना। अब ये सेल्स और ऑर्गेनाइज होगी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, इन्होंने इन्होंने क्या करा, एक ग्रुप बना लिया, ऑर्गेनाइज हुई, तो उसने क्या करा, एक सेंटर में कुछ ग्रुप्स बना दिए, है ना, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बना दिए। ठीक है, और एक किनारे पे कुछ सेल्स रख दी, या फिर कहें कि किनारे पे कुछ ऐसी चीजें रख दी जिसका काम क्या है, रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को, है ना। तो आप उसे रिसेप्टर्स कहते हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, किनारे पे रिसेप्टर्स रख दें। ठीक है, तो ये इसका अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे और इसको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो सेंटर में लाई करते हैं, उन्होंने कहते हैं इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो सीएनएस है आपका और रिसेप्टर्स है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब इन दोनों के रास्ते के बीच में भी कुछ, मतलब मान लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं कुछ बॉडी है, कुछ भी मान लेते हैं रैंडमली, एक बॉडी मान लेते हैं, स्पेस है ना, इसके अंदर क्या आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, और आपके रिसेप्टर जो पड़े हुए हैं, मान लेते हैं वो यहाँ पर, एक इस कॉर्नर पे इधर से आ रहा है, एक इस कॉर्नर पे इधर से आ रहा है, एक इस कॉर्नर पे इधर से आ रहा है, एक इस कॉर्नर पे इधर से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है ना। तो हुआ क्या, आपके कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है जो इन दोनों के बीच में पड़े हुए हैं, समझ रहे हो, मतलब ना ही वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, तो जो ये क्या, ये आपका सीएनएस और ये आपका रिसेप्टर्स है। बट ये भी क्या है, ये सीएनएस क्या है आपका, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है वो बेसिकली वो भी क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ही है। वो क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ही तो हाँ। है ना। और मैंने कहा कि एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन क्या है, उसके बाहर पड़ा हुआ है ना, सीएनएस के बाहर पड़ा हुआ है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन।
Okay, group of neurons which is located outside the nucleus, outside the central nervous system. इससे क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, इसको एक नाम दे रखा है, क्या कहते हैं उसे, गैंग्लियन कहते हैं, उसे क्या कहते हो, गैंग्लियन। ठीक है, तो गैंग्लियंस होते हैं। तो गैंग्लियंस क्या है, क्या हमारे बॉडी के अंदर गैंग्लियंस होते हैं? हाँ होते हैं, बिल्कुल सही है, हमारे बॉडी में भी गैंग्लियंस होते हैं। गैंग्लियंस क्या होता है, जैसे आपके पास आपका दिमाग है ना, इसका क्या होता है, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, आप देखोगे तो आपके बाहर क्या होता है, बाहर एक गैंग्लियंस की चेन होती है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, ऐसी पैरासिम्पैथेटिक के लिए भी होती है, तो समझ रहे हो, ठीक है, तो गैंग्लियंस से होते हैं। तो गैंग्लियंस आपकी बॉडी में भी है, गैंग्लियंस है क्या, लेकिन ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच इज लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिंपल सी बात है, कलेक्शन है ना, कलेक्शन हुआ पड़ा है न्यूरॉन का, आप उसे क्या कहोगे, अगर वो ब्रेन में अगर वो सेंटर पे लाई करिए तो दैट इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर वो सेंटर के बाहर है ना, पेरिफेरी पे, तो आप उसे क्या कहोगे, मतलब पेरिफेरी या फिर पेरिफेरी के पास है, सेंटर के पास है, तो उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो गैंग्लियन, बात खत्म, है ना। अभी ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज हमको समझनी है कि अब आपके एनसीईआरटी, आपके नीट के पेपर में क्या आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके नीट के पेपर में क्या कैसा क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन समझाइए, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाइए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम समझाइए, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज है, जो अभी हमने डिस्कस करा वो हकीकत में ऑर्गेनाइजेशन ही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो कैसे होती है ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम, तो आपको दिख रहा है कि ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो पहले जो प्रिमिटिव सेल्स होंगे, अगर आप, है ना, उनमें तो आपको ये तो मिलेगा नहीं, क्या कहते हैं, ब्रेन ब्रेन तो मिलेगा नहीं, जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग के सेल्स होंगे, है ना, तो आपको ब्रेन अलग आगे शुरू मिलेगा, है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं लोअर इनवर्टिब्रेट्स में किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, आपका जवाब क्या होगा, क्या उसके पास ब्रेन मिलेगा, ब्रेन होगा लेकिन इतना ज्यादा स्पेशल, ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल, इसमें आप, इट हैज वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इट हैज वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज इनवर्टिब्रेट, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम सही होते हैं। अच्छा, बस वही आता है क्या, वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, वही आता है क्या, बस इनवर्टिब्रेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स नहीं आते क्या, हाँ वो भी आते हैं। तो आपके वर्टिब्रेट्स अलग हैं, और उसके बाद जो है सारे, है ना, नॉन कॉर्डेट्स भी आपके इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, लोअर इनवर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, हाइड्रा, यानी कि आपका जो ये फाइलम पॉलीफेरा होता है ना, निडेरिया होता है, ये सब भी क्या आता है, आपके इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो हाइड्रा के अंदर कैसे ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, तो उन्होंने कहा कि हाइड्रा के अंदर आपको क्या मिलने मिलता है, उन्होंने कहा हाइड्रा में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें क्या है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का मतलब कि न्यूरॉन्स का एक जाला है, नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसमें, हाइड्रा में, ठीक है। ठीक है, ये तो पहला हो गया आपका लोअर इन्वर्टिब्रेट। उसके बाद क्या अगला, अगला 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 अनसर्टेन बोला है कि अनसर्टेन ने पूछा है इंसेक्ट के बारे में बताइए, इंसेक्ट्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर कैसे देखने को, इंसेक्ट्स के अंदर कैसे ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, ब्रेन होता है क्या होता है, है इंसेक्ट। तो अगर लोअर इन्वर्टिब्रेट से कंपेयर करें तो थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइज होता है, इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे लोअर आते हैं, उनसे अगर कंपेयर करें तो थोड़ी बेटर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनके पास क्या होता है, ब्रेन होता है, इनके पास क्या होता है, ब्रेन होता है, और क्या होता है इनके पास, नंबर ऑफ गैंग्लिया होते हैं, व्हाट इज गैंग्लिया, गैंग्लियन को क्या है? ठीक है,
गैंग्लियन होता सिंगुलर, गैंग्लिया होता प्लूरल। ठीक है, तो नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज आपको देखने मिलते हैं। बाकी यानी कि नर्व फाइबर्स ये सब देखने मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे वर्टिब्रेट्स में, अगर आप देखोगे वर्टिब्रेट्स में, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। वर्टिब्रेट्स में देखोगे तो थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन और हो जाएगी, तो वेल ऑर्गेनाइज आपको नर्वस सिस्टम देखने मिलेगा। आया समझ में? चल क्या रहा है ये, क्या उस स्टोरी की कहानी चली क्या जो मैंने समझाया? हाँ वही समझ गया। भैया गैंग्लियन का फंक्शन क्या है यहाँ पर? जब ब्रेन के लेवल पे प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाती, तो आपके गैंग्लियंस करते हैं बहुत सारी जो फंक्शंस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर, सुना कभी? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सुना है। नहीं सुना? तो सुन लोगे, अभी मैं कहानी सुनाऊंगा, है ना, तो अभी समझ जाओगे। ठीक है, मैं एक कुत्ते वाली कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, कुत्ते वाली? मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ते ने मिर्च को देखा। ये फिर आप कहा, भागे? फिर हम भागे। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब देखने पे क्या हुआ। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो उस जो गैंग्लियन है बेसिकली आपके ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए हमारी बॉडी में काम करता है। हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इसी लेवल पे काम करता है। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नीट का हाँ पेपर है, नीट जी के पेपर में सर। क्वेश्चन, नीट के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो ये इंसाइड की लाइनें मिस नहीं करनी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता ही है। हाइड्रा में क्या होता है, आपको नेटवर्क ऑफ टिश्यूज मिलता है, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, हाइड्रा में किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मिलते हैं। इंसेक्ट्स में क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ गैंग्लियाज में मिलते हैं। ठीक है, यानी कि वो पूछेंगे इंसेक्ट्स हैव फॉलोइंग कंपोनेंट, तो उनमें ऑप्शन दे देंगे ब्रेन, नंबर ऑफ गैंग्लियन, मतलब और न्यूरल टिश्यूज, और डी बोलेंगे नन, कुछ भी बना देंगे ऑप्शन, है ना, ऑप्शन तो कुछ भी बना सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करें, ये तो हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से है ना। अब हम बात करें ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, कि इंसान के अंदर नर्वस सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, बताओ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है क्या? वही कहानी है जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे, जैसे कि मैंने ये समझाने की, ये बक्सा, कि आपके पास एक किनारे, आपकी बॉडी के अंदर पेरीफेरी पे कुछ पड़े हुए हैं और आपके सेंटर में कुछ पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम हमारा है वो भी ऐसे डिवाइडेड है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ठीक है। आ, आपकी बॉडी में भी ऑर्गेनाइजेशन भी पड़े। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में क्या है, एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होगा, प्रोसेस करना इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भेज रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फुल फॉर्म क्या है इनकी? फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपके पेपर में, आपने देखा होगा गिफ्ट, गिफ्ट की फुल फॉर्म पूछेगी तो इनकी भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। उनको लगेगा कि इतने अनपढ़ बच्चे हैं, चलो फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। इस साल तो एक भी बार स्कूल गए नहीं, ये पूछ रहे थे क्या पता देख के यही आता कि नहीं, किताब खोली इन्होंने। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और क्या, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अच्छा, तो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम आपके हिसाब से क्या होता होगा, किस कैसी चीजें देखने को मिलती होंगी? क्या वहां पर भी आपको न्यूरॉन न्यूरॉन देखने को मिलते हैं? मतलब आपको ऐसे एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन ऐसे लाइन से लगे हुआ दिखेगा पेरिफेरल नर्व सिस्टम में? नहीं। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, नर्व फाइबर्स होते हैं, है ना, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नर्व फाइबर। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्या होता है, नर्व फाइबर्स होते हैं। कैसे नर्व फाइबर्स हो सकते हैं? कैसे नर्व फाइबर्स हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, जैसे हमारी बॉडी, ये हमारा क्या बोलता है, फ्री बॉडी डायग्राम है ये, जैसे बायो, जैसे आपके फिजिक्स में होता है वैसे हमने बायो में बना दिया। बनाते। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम है, तो ये हो सकता है, देखो, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, देखो एक रिसेप्टर, इसका काम क्या है, जालिम दुनिया में क्या हो रहा है ये पता करना। जालिम दुनिया की
सारी चीज़ों को सहना, ये सह रहा है। उसने देखा कि जालिम दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो इसने डिटेक्ट करा और ये मैसेज भेज रहा है कहाँ पर? ये भेज रहा है इन्फॉर्मेशन को सेंड कर स्टिमुलस को इम्पल्स में कन्वर्ट करके भेज रहा है कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दिमाग लगाया, बड़ा सोचा समझा, बोला कि इंसान तो गँवार है, ऐसे चलेगा, तो सहता रहे। तो अब इसे भेजेगा ना, अब इसको वापस इम्पल्स भी भेजेगा ना, ठीक है? तो वो क्या इसी फाइबर को यूज़ करेगा? तो ये फाइबर थोड़ी ना हो सकता है, मतलब इसी नर्व फाइबर से थोड़ी ना हो सकता है। व्हाट इज़ फाइबर? व्हाट इज़ फाइबर? फाइबर 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 मतलब रेशे, है ना? मतलब धागे जैसा। अब एक ऐसा फाइबर बनाएगा जो इधर से इन्फॉर्मेशन लेके जाए, ठीक है? इधर से इन्फॉर्मेशन लेके जाए, ठीक है? तो आप समझ रहे हो? तो आप इधर खड़े हो, है ना? आप इधर हो, तो आप ये सोचो कि ये जो चीज़ है, आप अब मतलब सॉरी, आप तो दिमाग हो ना, आप तो दिमाग है, आप तो बीच में हो। तो आप इधर हो, ब्रेन हो, है ना? तो ब्रेन के हिसाब से देखो, तो ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन लेके कौन आ रहा है? एक फाइबर लेके आ रहा है। और ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन लेके कौन जा रहा है? एक फाइबर लेके जा रहा है ना? तो ये जो दोनों चीज़ है, लेके आने वाले, लेके जाने वाले, ये भी फाइबर किसके पार्ट होंगे? ये भी किसका हिस्सा है? सीएनएस ये भी पीएनएस के अंदर आता है, क्योंकि दिमाग के अंदर तो लाई नहीं करते। तो जो बाहर है, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है ना? इस चीज़ को एक्सेप्शन डाल दो, अगर इसको हटा दे तो, है ना? ठीक है? तो ये जो है, तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हकीकत में 2 नर्व फाइबर से मिलके बना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के नर्व फाइबर से मिलके बना है। क्या है वो? पीएनएस में 2 प्रकार के नर्व फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपका पीएनएस है, वो 2 प्रकार के नर्व फाइबर से मिलके बना है। क्या-क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 प्रकार के नर्व फाइबर्स हैं। एक जो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है ना? कहाँ पर? जो आपके सीएनएस के पास जो रिसेप्टर से कहाँ लेके जा रहा है? सीएनएस तक लेके जा रहा है ना? और एक ऐसा है जो सीएनएस से कहाँ लेके जा रहा है? रिसेप्टर पे, मतलब एक्शन के लिए, है ना? रिसेप्टर सॉरी, रिसेप्टर नहीं, मतलब एक्शन करने के लिए, है ना? हाँ कह सकते हो आप, पीएनएस कह सकते हो। नहीं, पीएनएस नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं? जो भी, मतलब जो इफेक्टिव चीज़ है, जो भी जिस पे एक्शन करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर टेम्परेचर आपने कुकर छू दिया, तो आप आपका इम्पल्स तो वहाँ से रिसेप्टर लेके जाएगा, है ना? रिसेप्टर से डिटेक्ट होगा, वो जाएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। लेकिन आप जो वापस लेके आएगा, वो कौन लेके आएगा? वो आपके रिसेप्टर पे थोड़ी ना आएगा, वो तो कहाँ पर आएगा? हाथ हटाने के लिए आएगा ना। तो मतलब जो भी इफेक्टिव चीज़ होगी, जिस पे भी, है ना, जो भी इफेक्टिव स्ट्रक्चर होगा, उधर जाएगा, ठीक है? यानी कि ये पेरिफेरी में होगा, ऑब्वियसली पेरिफेरी में लोकेटेड होगा। तो ये देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये 2 कंपोनेंट है। एक लेके जा रहा है कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सॉरी, एक इसमें अगर मैं सीएनएस पे खड़ा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा कि एक लेके आ रहा है, एक रिसेप्टर से लेके आ रहा है, और एक मुझसे लेके जा रहा है ना? तो एक लेके आ रहा है, तो लेके आने वाले को क्या कहते हैं? एफरेंट। एफरेंट मतलब लेके आने वाला, ठीक है? और एक लेके जा रहा है, तो उसे आप कहोगे इफरेंट, ठीक है? तो एफरेंट और इफरेंट का मतलब क्या होता है? एफरेंट मतलब होता है लेके आने वाले, इफरेंट मतलब लेके जाने वाले। आपने पढ़ा होगा एफरेंट आर्टरीज और इफरेंट आर्टरीज, है ना? आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। तो ऐसे ही एफरेंट डिफरेंट वर्ड है ना? तो एफरेंट फाइबर्स है और इफरेंट फाइबर्स है। हकीकत में देखोगे तो इसका एक और नाम, आपने वो नाम ज्यादा सुना होगा एफरेंट डिफरेंट की जगह। आपने क्या सुना होगा कि एफरेंट वाले, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेंसरी है, ये सेंस करके भेज रहे हैं, ठीक है? तो इसे आप कहते हो सेंसरी फाइबर्स, और सेंसरी, है ना, सेंसरी। और ये जो है, ये क्या कर रहा है, ये स्केलेटल मसल तक लेके जा रहा है, तो इसे आप कहते हो मोटर फाइबर, ठीक है? तो पीनस के 2 ये अंदर स्ट्रक्चर है। रिफ्लेक्स सेक्शन में सुने ही नाम। हाँ, तो ये वही वाले हैं, वही है। वहाँ पे भी तो नर्व फाइबर है, अपने आप थोड़ी ना चल रहा हो, हाँ हाँ ठीक है? समझ में आया? तो पीनस के अंदर नर्व फाइबर्स है। अब देखोगे तो ठीक है। अच्छा, अब सीएनएस की बात करते हैं, तो सीएनएस के अंदर बात करते हैं, चलो सीएनएस। तो सीएनएस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? सीएनएस में क्या क्या चीज आती है बताओ? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग यूनिट है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल यूनिट है ना, यहाँ पे सीपीयू की तरह, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, ये करने का काम क्या है सीएनएस का। अच्छा, अब इसमें आता क्या है, इसमें आपका आता है क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्पाइनल, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो बताएगा। फाइनल कॉर्ड ही है। होता क्या है, जब ब्रेन के लिए इवोल्यूशन हो जो रहा था तो आपका ब्रेन बहुत ग्रो हुआ है ना, ऐसे ही सबके है ना, सबका ब्रेन ग्रो हो रहा था। जैसे जैसे नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके उसके उसका वॉल्यूम बढ़ता गया, तो हुआ क्या कि हमारा जो ब्रेन है हकीकत में, आप देखोगे तो ब्रेन, आप देखोगे स्पाइनल कॉर्ड का अगर नोटिस करोगे तो वो क्या है, ब्रेन की ही एक्सटेंशन है ना? किसी ने ब्रेन को ही खींच दिया है, ठीक है, तो उसे आप कहते हो स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो जो चीज हमारे क्रेनियम के अंदर आ पाई उसे आप कहते हो ब्रेन, जो क्रेनियम से बाहर निकल गई तो उसको भी कहीं ना कहीं पड़ा होगा ना, कहाँ पे पड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पड़ा हुआ है, आपने पड़ा हुआ है ना। तो वर्टिब्रल, ये वर्टिब्रल बॉडी होती है ना, उसके अंदर कुछ कैविटी होती है, उसके थ्रू जा रहे है ना। ये स्पाइन्स होते हैं जो आपको पीछे देखने को मिलते हैं, ये वर्टिब्रल बॉडी, उसके अंदर कैनाल है, स्पाइनल कैनाल, जिसके थ्रू ये जा रहा है, और स्पाइन्स जो आप पीछे फील करते हैं, हाँ। ठीक है। तो हकीकत में क्या है, इट्स बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर ब्रेन, इज कंटिन्यूएशन ऑफ योर ब्रेन। आई बात सुनो, ये क्या है, ब्रेन की कंटिन्यूएशन है, ठीक है, जो कहाँ लाई कर रही है, स्पाइनल कैनाल में लाई कर रही है ना, जो वर्टिब्रल कैनाल, जो वर्टिब्रल कैनाल बना रही है। बात सुन रहे हैं। हाँ जी सर वर्टिब्रे के अंदर, प्लीज। जब हम वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये कहाँ से जा रही है, ठीक है। वर्टिब्रे है, अभी वर्टिब्रे के अंदर की वजह से क्या होता है, वर्टिब्रे का कुछ फायदा है यहाँ पर, कुछ कुछ जरूरत है वर्टिब्रे होने की, हाँ, क्या कुछ सपोर्ट भी देता है और प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट देता है, भी सबसे करता इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन देता है ना। आपका नर्वस सिस्टम बड़ा डेलिकेटेड स्ट्रक्चर है, अगर वो डैमेज हो गया तो आपकी पूरी बॉडी तिरमिरा जाएगी, है ना। तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, कोई बोनी स्ट्रक्चर हो, बोन के अंदर हो, तो उसको मैकेनिकल डैमेज से सबसे पहले बचाए, है ना, क्योंकि हम गिरने पड़ने वाले तो यहीं बंदे, ठीक है, तो प्रोटेक्शन देता है। आज समझे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो हर एक के से ब्रेन, अब देखो ब्रेन से भी कुछ फाइबर्स निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ फाइबर निकलते हैं। तो अब इससे फाइबर निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर हिस्सा नहीं होगा, वो किसका अंदर आ जाएगा, है। वो वो पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस। नर्वस सिस्टम आ जाएगा ना। तो वो जो फाइबर, अगर ब्रेन से जो फाइबर निकलते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, क्रेनियल नर्व कहते हो, उन्हें क्या कहते हो। अब मैं ये समझाऊंगा तुम्हें, ये मैं चीजें बताऊंगा कि क्रेनियल नर्व कब कहते हैं, है ना, नर्व क्या है, न्यूक्लियाई क्या है, गैंग्लियन क्या है, ये चीज हम फिर वापस एक बार समझेंगे जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ लेंगे, तो मैं ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा, ठीक है। और अगर स्पाइनल कोड से निकले तो उसे क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व, ठीक है, स्पाइनल नर्व, ठीक है। स्पाइनल नर्व क्या होते हैं, आप स्पाइनल नर्व के जो नाम है ना, वो कैसे है, वो वैसे हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा ना वर्टिब्रे के नाम है, सर्वाइकल वर्टिब्रे, है ना, और थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। हाँ। वैसे इनके भी नाम है ना, सर्वाइकल, वो सर्वाइकल वाले पोर्शन से निकले तो, है ना, तो उनका नाम वो सर्वाइकल नर्व प्लेक्सस है, वहां से नाम निकल रहा है ना, तो वो उनकी बेसिस पे नाम है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके नेमिंग है। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अब पीएनएस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व ये सब क्या है, ये बाद में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे इन नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, सीएनएस को पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा और बताऊंगा इनके बारे में। फिलहाल हम पीएनएस पे फोकस करते हैं, जो आपके इंसाइटिंग में थे। तो इंसाइटिंग ने कहा कि पीएनएस जो है उसके अंदर नर्व फाइबर दो प्रकार के मिलते हैं, लेकिन पीएनएस जो है वो दो दो चीजों में कैटेगराइज करा गया, डिपेंडिंग अपॉन ये नर्व फाइबर आ कहाँ से रहे और जा कहाँ करे, कहाँ से लेने देने का। उन्होंने कहा कि जो पीएनएस है अभी जा कहाँ रहा है, किस ऑर्गन, किस बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। अब आपको पता है, आपके बॉडी के अंदर दो प्रकार के स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी के अंदर दो प्रकार के स्ट्रक्चर है। एक ऐसे जिनको आप सोच के कंट्रोल कर सकते हो, और एक ऐसे जिसको आप सोच के कंट्रोल नहीं कर सकते, सुना कभी हाँ, ऐसा। वॉलेंटरी और हाँ, इनवॉलेंटरी। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ठीक है, तो एक है वॉलंटरी, वॉलंटरी किसे कहते हो,
जो आप जिन्हें हम जिसको आप कंट्रोल कर सकते हाँ, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो ना, यू कैन वॉलंटियर इट, वॉलंटरी। ठीक है, तो क्या नाम है? वॉलंटरी। स्पेलिंग क्या होती है यार? देख लेना स्पेलिंग है ना, मैं ये लिख देता हूँ वॉलंटरी, और एक है इनवॉलंटरी। यही होती हैं। है। सही लिखी है। तो एक वॉलंटरी है, एक इनवॉलंटरी है। तो जो वॉलंटरी वाली है वो आप सोच के कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि वॉलंटरी स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि स्केलेटल मसल। कैरेक्टर। और इनवॉलंटरी में क्या आता है? इनवॉलंटरी में स्मूथ आता है आपके मसल। आपके स्मूथ मसल्स, कार्डियक। कार्डिक मसल्स कह सकते हो, लेकिन कार्डियक मसल। कार्डिक मसल भी इन्वॉल्व होते हैं। स्मूथ मसल्स और विसरल स्ट्रक्चर है ना, विसरल ऑर्गन। सुने कभी विसरल ऑर्गन? सुना आप? विसरा किसे कहते हैं? विसरा किसे कहते हैं? सुना कभी विसरा? कभी नाम सुना विसरा? हाँ सर, वो था ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए था शायद। नहीं, वो तो वेनरल था। सॉरी। ठीक है, तो विसरा नहीं क्या है? पता। विसरा का मतलब, विसरा का मतलब होता है ऑर्गन, है ना। तो ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर लाई करते हैं उन्हें आप कहते हो विसरा। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो विसरल ऑर्गन है, जो थोरेसिक कैविटी या फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लाई करते हैं, तो उसका मतलब उसे आप कहते हो विसरा, है ना, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो जो विसरल ऑर्गन है वो क्या इन्वॉलंटरी होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? वो इन्वॉलंटरी होते हैं, है लेट ना। आप चली पेट गई, को थोड़ी कंट्रोल कर पाओगे। लेट चली गई, सुन नहीं पाएंगे बच्चे। कैमरा तो अभी चल रहा है, लेकिन अभी बंद हो जाएगा।